क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? इन जिगलर नाटा पोलराइजेशन ऑफ एथिलीन द एक्टिव स्पीशीज आर। देखो जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है वो एथिलीन का जो पोलिमराइजेशन करता है उसमें एक्टिव स्पीशीज जो टाइटेनियम होता है और कैटालाइटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक की मेटल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में रखती है। तो आप इसके अंदर आंसर कौन सा जाएगा? टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 41। अब अपन 41 से अपने एक क्वेश्चन को और देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे बोल रहे हैं द वैलेंस शेल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ। तो ट्रांजिशन मेटल्स का जो वैलेंस शेल है उसमें NS और N-1D एंड NS ऑर्बिटल जो है इनको अपन कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं डी ब्लॉक मेटल जो है वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो NS इलेक्ट्रॉन्स के बराबर शो करती है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो NS प्लस N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का सम अपन बताते हैं। तो आप कह सकते हो कि वैलेंस शेल के अंदर NS और N-1D ऑर्बिटल्स को अपन कंसिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? क्वेश्चन नंबर 42। इसमें आपको बोल रखा है कि कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो ग्रेफाइट, डायमंड, रोम्बिक सल्फर ये सब एलिमेंट्स हैं। 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, इसके अंदर AgB है, तो ये एक एलोय है। तो ये इसको अपन एलिमेंट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? एलोय। अक्रॉस द लैंथेनाइड सीरीज द बेसिसिटी ऑफ द लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। अगर अपन लैंथेनाइड एलिमेंट्स की बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाते हैं तो बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो अपन जानते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द IP। और लेफ्ट टू राइट जाने पर आप जानते हैं कि Z इफेक्टिव बढ़ता है तो IP बढ़ता है, और IP बढ़ता है तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड जो डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या दे रखा है? इन द ग्राउंड स्टेट एन एलिमेंट हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स M सेल। M सेल के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स है। M सेल का मतलब हो गया है ना, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया NH2 NP6 और ND के अंदर कितने हो गए बोलो? 5। तो D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर अपन N का मान यहां पर 3 है तो 3s 3p और 3d। तो 3d5 जो है ये कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम भी रखता है और मैग्नीज भी रखता है। यहां पर अपन लिखते हैं आर्गन 3d5 4s1 और यहां पर लिखेंगे अपन आर्गन 3d5 4s2। तो d5 कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एज वेल एज मैग्नीज, बट अपने पास ऑप्शन जो है वो मैग्नीज नहीं दे रखा है, तो अपना आंसर क्या जाएगा? क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या था? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 25 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन N सेल? N सेल का मतलब हो गया N बराबर 4। N बराबर 4 में यहां पर एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 25। तो अपन जानते हैं 25 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d5 4s2। आगे 4p 4d 4f, इनमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो इसमें आपको पूछा क्या है कि n बराबर 4 या n सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आंसर क्या जाएगा 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दे रखा है, इन पोटेशियम मैग्नेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज मैग्नेट MnO4 - 2 होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा x - 8 - 2 x बराबर +6। तो अपना आंसर हो गया इसमें क्या +6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 47। क्वेश्चन नंबर 47, ए मेटेलिक ऑक्साइड विच इम्पार्ट पर्पल कलर टू पोट्री। ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 होता है, ठीक है ना, MnO2 पर्पल कलर टू पोट्रीज। क्वेश्चन नंबर 48, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय सीरियम। देखो सीरियम जो है लैंथेनम 57, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये इस टाइप से लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं या 4F सीरीज के एलिमेंट्स हैं। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा सीरियम का, वो जिनोन 4F1 5D1 6S2 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आप जानते हो कि इसमें सीरियम जो है वो +3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ही करेगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन सीरियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, क्योंकि इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि सीरियम की कॉमन, तो ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 होगी। बात क्लियर है? +4 क्यों? आप जानते हो अगर मान लो निकटतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 F7 F14 मिलता हो तो +3 के अलावा इस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिल सकती है। और एग्जांपल आपको इससे रिलेटेड बताएं, वो आपको आगे क्वेश्चन ही आ जाएंगे उससे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 49, द +3 आयन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाफ फिल्ड 4F सबसेल। लैंथेनम दे रखा है, ल्यूटेशियम दे रखा है, गैडोलिनियम दे रखा है और एक्टिनियम दे रखा है। देखो लैंथेनम ये तो तीसरा या थर्ड बी ग्रुप है। यहां पर आर्गन 3D1 4s2, यहां पर क्रिप्टॉन 4D1 5s2, यहां पर जिनॉन 5D1 6s2 और यहां पर रेडॉन 6D1 7s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसमें आपको पूछा है कि एप के अंदर ये तो देखो हाँ डी ब्लॉक के हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो 4F0 यहां जिनोन है, तो एप में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। अगर रेडॉन की मैं बात करूं तो यहां पर 5F पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। इसका 57 है, इसका 89 है, तो 89 वाले के अंदर एप में कितने इलेक्ट्रॉन है 0।
लेंथेनम 57 के अंदर कितने हैं बोलो, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है 0। और ल्यूटेशियम ये वाला एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा जिनॉन 4f14 5d1 6s2। तो मैं कह सकता हूं कि F14 कॉन्फ़िगरेशन है। गैडोलिनियम 63 है, ठीक है ना, 64। तो 64 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जिनॉन 54 फिफ्थ का लास्ट है तो ये सिक्स्थ में आएगा। तो 4f 5 हाँ 6s 6p इस टाइप का पैटर्न होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 54 55 56 57। तो देखिए इसके अंदर 54 55 56 57, 57 के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन अपन यहां भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब सेल। तो आप कह सकते हो कि इसके एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, ये वाला। इसी प्रकार से अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स, तो अगर लेंथेनॉइड्स की बात करें तो यहां पर आप जानते हो कि NS के अंदर इलेक्ट्रॉन 2, N-1D में 0 या 1 और N-2F के अंदर 1 to 14। लेकिन लेंथेनॉइड्स की बात की है तो N का मान कितना होगा 6। तो यहां पर आप लिख सकते हो 4F 1 to 14, 5D 0 या 1 और 6S 2। अब आपका लेकिन आंसर टर्म्स में N के टर्म्स में दे रखा है, तो 1 to 14 फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अच्छा, इसमें S2P6 तो भरे हुए रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसके अंदर, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्यों गलत है, सेकंड और थर्ड में F0 दे रखा है, तो लेंथेनाइड में F0 नहीं आता। जबकि एक्टिनाइड में तो क्या है कि एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आता है थोरियम का जिसमें F0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो एक्टिनाइड के लिए तो सही था बट लेंथेनाइड के लिए सही नहीं है। और फोर्थ तो गलत है ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या देखो, an atomic electronic configuration 1s2 2s2 2pc 3s2 3p 3d 3 4s2 in which group would it be placed। तो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन में लिख लेता हूं 3d 3 4s2। तो आप जब डी ब्लॉक के किसी एलिमेंट के लिए ग्रुप डिसाइड करते हो तो ग्रुप कैसे डिसाइड करते हो, NS प्लस N-1D के इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हो। तो यहां पर NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन काउंट करने पर क्या आ रहा है 5, या फिर अपन इसको 5th B भी बोल सकते हैं। आंसर आपका कौन सा हो गया बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, टाइटेनियम शोज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 in its compound. What is the oxidation number of titanium in the compound? तो टाइटेनियम जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ठीक है ना। देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है ना, इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हो, ठीक है ना। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट जो है ये आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर देता है। तो यहाँ पर तो टाइटेनियम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 कब होगा बोलो, जब टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा,
+3 के अंदर। तो +3 के अंदर होगा तब ये वाला वैल्यू आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन क्या है देखो। सीरियम, लैंथेनम, प्रोमीथियम और इट्रिबियम आपको दे रखे हैं। सीरियम, लैंथेनम, प्रोमीथियम और इट्रिबियम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस, ठीक है ना। तो स्केडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। अब इसके बाद में यहां पर 4f सीरीज स्टार्ट होती है, सीरियम, ठीक है, फिर प्रोमीथियम आएगा, फिर ये आएगा। तो ये 4 एलिमेंट आपको दे रखे हैं। तो आप जानते हो कि अगर +3 की बात करें, इस साइड में जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ेगा और वॉल्यूम जो है वो एक प्रकार से डिक्रीज होगा। तो लैंथेनम की सबसे ज्यादा साइज होगी, फिर सीरियम +3 की, फिर प्रोमीथियम +3 की, और उसके बाद में इट्रिबियम +3 की। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दो आप। इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है उसका अपोजिट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर आपका इस टाइप से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। 54 में क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 54। द रेडियस ऑफ लैंथेनम +3 इज 1.06 एंगस्ट्रॉम। 1.06 एंगस्ट्रॉम। Which one of the following given value will be closest to the radius of lutetium +3? तो lutetium +3 का लिए आपको गेस करना है। तो फिर से मैं आपको ये कह रहा हूं, इसी ग्रुप के अंदर लास्ट एलिमेंट कौन है? ल्यूटेशियम। तो लैंथेनम, फिर सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम, ये 4f सीरीज आती है। यहां पर 58 से लेकर 71। तो आप जानते हो कि इस साइड में जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो साइज या वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। तो लैंथेनम से साइज ल्यूटेशियम की क्या होगी? कम। तो 4 ऑप्शन में से जिस डाटा में 1.06 एंगस्ट्रॉम से वैल्यू कम दे रखी है वो आपका आंसर होगा। और वो एक ही ऑप्शन दे रखा आपको, थर्ड, 0.85 एंगस्ट्रॉम। बाकी सब में बराबर या उससे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 55। The number of d electrons retained in Fe+2 ion is। Fe का कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d6 4s2। तो Fe+2 के अंदर क्या रहेगा बोलो? 3d6। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 में क्या है? रिडक्शन इन एटॉमिक साइज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट। एफ ब्लॉक के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता है साइज में ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब n-2f में एंटर करता है जिसका बहुत ही कमजोर सिग्मा है, जिससे Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिससे सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता है किसमें? साइज के अंदर। तो आपका आंसर इसमें क्या जाएगा? एफ ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन आर रेस्पेक्टिवली 23, 24, 25 एंड 26. Which one of these may be expected to have the highest second ionization enthalpies?
वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन आपको दे रखे हैं। वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और Fe। ये वाला दे रखे हैं। और आपको पूछा हाईएस्ट सेकंड आईपी आपको पूछा है, तो यहां पर 3D3 4s2, 3D5 4s1 और यहां पर 3D5 4s2 और यहां पर 3D6 4s2। देखिए सेकंड इलेक्ट्रॉन इन तीन एलिमेंट में तो S से निकलेगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है वो D से निकलेगा। स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन एग्जर्ट होगा, तो सेकंड आईपी जो है वो क्रोमियम का क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 58, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो आपको चार एलिमेंट दे रखा है, उसमें लेंथेनाइड एलिमेंट गैडोलिनियम है Gd, तो वही आंसर जाएगा अपना। बाकी एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज के नहीं है। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर। इसमें टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस टाइप से इनके डाइऑक्साइड अपने को मोनोऑक्साइड दे रखे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी बढ़ता है, तो बेसिक ऑर्डर जो है वो डिक्रीज होगा ऑक्साइडों का। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और एक आपको एग्जांपल यहां पर FeO ले रखा है, तो आंसर आपका इस टाइप का जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, लेंथेनाइड फॉर विच +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कॉमन। तो लेंथेनम दे रखा है, नियोडाइमियम दे रखा है, सीरियम दे रखा है और यूरोपियम दे रखा है। किसमें +2 +3 कॉमन होगी? तो देखिए इनके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बात समझ में आएगी। यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है, जिनोन 4f6 5d1 6s2 होना चाहिए, बट इसका एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि लेंथेनाइड एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कौन सी, +3। तो यूरोपियम +3 के अंदर आप जानते हो कि 4f6 कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगी ही होगी, लेकिन अगर यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो इसको हाफ फिल्ड इसके पास F कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके कारण ये +2 भी शो करेगा। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि F0, F7, F14 कॉन्फ़िगरेशन के कारण कुछ एलिमेंट जो है वो +3 के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो इस एलिमेंट के नियरेस्ट F7 कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल सकता है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, जबकि बाकी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के इस चीज को समझ सकते हो। इसका 63 एटॉमिक नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा और अपने को बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 61 में क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अलोइड विथ कॉपर टू फॉर्म ब्रास। तो ब्रास का आपको पता होना चाहिए, कॉपर और Zn, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 62। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 62।
Which of the following outer electronic configuration of atom the highest oxidation state is achieved by which one of them? 3, 5, 8, 5. देखो, अगर आपको पता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट का निकालने के लिए NS और N-1D के अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल के करते हैं। तो NS और N-1D के अनपेड इलेक्ट्रॉन का अगर अपन सम करते हैं तो यहाँ पर तो टोटल आता है 5, यहाँ पर आता है 6, यहाँ पर आता है कितना 4 और यहाँ पर कितना आता है 7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा शो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। Which of the following species is expected to show the highest magnetic moment? तो highest magnetic moment जो है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके मैक्सिमम आएंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो है वो इसमें दिए गए एलिमेंट्स में Mn+2 के अंदर आएंगे, है ना। D5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 5 आ सकते हैं डी सबसेल में जो Mn+2 के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। Which of the following pair involve isoelectronic ions? Mn+3 Fe+2, Mn+2 Fe+3, और आपको दे रखा Cr+3 Mn+2, Fe+2 CO+2। तो यहां पर आप जानते हो 25 होता है, तो 22 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए 24 है। यहाँ पर 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस कर दिए तो 23 है। यहाँ पर 26 में से आपने 3 निकाल लिए तो 23 है। आंसर अपना ये। क्रोमियम का 24 होता है, तो यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन है, 25 - 2 23 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 25 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन Nickel+2? निकल आर्गन 3d8 और Nickel+2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। क्वेश्चन नंबर 66, मैग्नीज अचीव इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड। इसमें दिए गए कंपाउंड में जो KMnO4 है उसके अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी यही होती है। क्वेश्चन नंबर 67, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली वैल्यूज अमंग, है ना। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, 4 कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हैं। एक तो FeCN6 - 4 दे रखा है, एक आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसके अंदर MnCl4 - 2, एक आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसमें COCl4 - 2। तो यहाँ Fe+2 है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, बट T2g6Ag0 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 0। यहाँ पर Mn+2 है, D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5। यहाँ Cobalt+2 है, Cobalt+2 का यहाँ पर D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 3। तो 1, 2 एंड 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर अपन बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इनसोल्युबल इन वाटर इज मर्क्यूरस क्लोराइड। आपको याद रखना है कि ये वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक?
तो क्रोमियम जो है वो +2 +3 +4 +5 +6 ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। CrO Cr2O3 CrO2 Cr2O5 CrO3 इस टाइप से। आप जानते हो कि चार्ज बढ़ने पर आप कह सकते हो कि चार्ज बढ़ने पर पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है, Pz बढ़ रहा है, और उसके कारण आप कह सकते हो कि पोलराइजेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, उसके कारण एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अपनी ये कह सकते हैं कि ये तो एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, और नीचे वाले जो है ये तो क्या है बेसिक नेचर डिक्रीज होगा, और ये नीचे वाले क्या है एसिडिक। तो Cr2O3 जो है वो क्या होता है एम्फोटेरिक होता है। नेक्स्ट है विच एक्वस सॉल्यूशन इज कलर्ड। तो ध्यान रखें ऑल कंपाउंड ऑफ क्रोमियम आर कलर्ड। क्रोमियम जो वर्ड है ना इसका, इसमें क्रोमा का मतलब कलर है, और इसके सारे कंपाउंड क्या होते हैं कलर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड प्लेट्स हैव एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ AgBr। ये फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर फोटो सेंसिटिव AgBr यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 72, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ये आपको याद रखना है NH2HGO HgI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73, डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड ऑन adding H2O2 to acidified K2Cr2O7 solution due to the formation of, देखो K2Cr2O7 H2O2 के साथ में रिएक्शन करने पर एक स्पेशल कंपाउंड बनता है जिसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में भी अपन इसको, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आती है बोलो +6, तो इसके कारण डीप ब्लू कलर आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, में क्या है, व्हेन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 इज सेकंड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4, K2Cr2O7 का एसिडिफाइड सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये FeSO4 के साथ क्या करेगा, कौन सा क्वेश्चन है भाई 74, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का, इसको तो Fe+2 को तो +3 के अंदर ले जाएगा, और खुद जो है वो +6 से रिड्यूस होगा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ये खुद जो है वो +6 से क्रोमियम +3 में खुद तो रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 देखो 75 में, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड हाइपो सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, AgBr जो है
इसमें अपन हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं Na2H2O3। तो ये कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड है जिसके कारण ये Ag जो है वो H2O3 का होल ट्वाइस -3 इस टाइप का कंपाउंड बनाता है, जिसके कारण ये सोल्यूबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 जो मेस्त कॉलम है, तो कैलोमल क्या होता है, कोरोसिव सब्लिमेट क्या होता है, व्हाइट विट्रियोल क्या होता है, नेस्लर रिएजेंट क्या होता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए और इनको आपको सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। क्वेश्चन नंबर 77 में भी क्या है, मैच द फॉलोइंग है। लूनार कास्टिक किसको बोलते हैं, ब्लू विट्रोल किसको बोलते हैं, व्हाइट विट्रोल किसको बोलते हैं, लिथोफोन अपन किसको बोलते हैं। तो ये आपको आगे जो दे रखे हैं उनको मैच करना, तो ये आपको पता होने चाहिए कि लूनार कास्टिक अपन किसको बोलते हैं, AgNO3 को बोलते हैं। ब्लू विट्रोल अपन किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट .5S2 को बोलते हैं। व्हाइट विट्रोल अपन किसको बोलते हैं, ZnSO4.7S2 को बोलते हैं। लिथोफोन अपन किसको बोलते हैं, BSO4 और ZnS को अपन क्या बोलते हैं, लिथोफोन। क्वेश्चन नंबर 78। इसमें देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ब्लड रेड कलर विथ KCNS। तो ये Fe+2 जो है इसका ऑक्सीडेशन होने पर Fe+3 बनेगा, और ये जो है वो पोटेशियम किसके साथ में रिएक्शन, KCNS के साथ में ये रेड कलर देता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन के कारण। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ईच केस व्हेन KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू गिव। KMnO4 जो है वो एसिडिफाइड है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है ये MnO2 Mn+2 MnOH का होल थ्राइस और MnO4 -2। यहां पर +4 में आ गया, यहां पर +2 में आ गया, +3 में आ गया, और यहां पर +6 में आ गया। तो इसमें पूछा गया आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो देख लो यहां पर +7 में था, तो यहां पर 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, यहां पर 4 का डिफरेंस है, और यहां पर 1 का। तो आंसर आपका फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल एट एनोड। एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रहा है, वो फर्स्ट में है Cr+3 से Cr2O7-2, ठीक है। तो यहां पर ये +3 से ये इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, ये आपको दे रखा है FeSO4.7S2 और आपको दे रखा है क्या, CuSO4.5S2, ZnSO4.7S2 और दे रखा है आपको MnSO4
4s2। इसमें आइसोमॉर्फस पूछा है, तो आइसोमॉर्फस आपके पास ये हो गए, ये क्या हो गए बोलो, आइसोमॉर्फस। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है देखो, इन विच मेटल हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कंपाउंड दे रखे हैं आपको, ZnSO4.7s2 +2 में है मेटल, ZnCl2 +2 के अंदर है मेटल, HgCl2 +2 में है मेटल, Hg2Cl2 +1 में है। The colorless species is, क्वेश्चन नंबर 83, कलरलेस स्पीसीज आपको पूछा है, VCl3 VuSO4, Na3VO4, VS2/6, SO4.H2। ब्रैकेट ये यहां लगा रखा है आपके ऑप्शन में, यहां हो तो बेटर। तो यहां पर वेनेडियम जो है वो +2 के अंदर है, यहां पर वेनेडियम की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है बताओ। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 5, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 0। तो यहाँ पर ये स्पीसीज कैसी होगी, कलरलेस। ये क्वेश्चन था ऑक्सीडेशन स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है देखो, हाउ H2S इज लिबरेटेड इन लेबोरेटरी। तो फेरस सल्फाइड की रिएक्शन अपन डाइल्यूट H2SO4 से करवाते हैं तो H2S बनती है, ये लेबोरेटरी मेथड है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 85। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब करवाई जाती है तो क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड और कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन थर्ड आपका K2SO4 Cu2I2 और I2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 86, ये आपको रिएक्शन दे रखी है 4K2Cr2O7, इसको गर्म करने पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, K2CrO4 और O2, और एक कंपाउंड जो मिसिंग है वो आपको जो 4 दे रखे हैं उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है। तो रिएक्शन पता हो तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजोल्व इन हॉट कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन। तो हॉट कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन के साथ में Zn जो है वो एक प्रकार से क्या हो जाएगी, डिजोल्व। तो ये रिएक्शंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चंस हैं, तो ये रिएक्शंस पता होगी तभी आप ये क्वेश्चन जो है कर पाओगे। इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो आपको रिएक्शन पता होगी तो ही आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर क्या बनेगा, उसी प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करने पर क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज 64। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछा है 4Gd। अब गैडोलिनियम का आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है 64, तो 64 से ठीक पहले इनर्ट गैस कौन सा आता है, जिनोन। और जिनोन जो कौन से पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, 5th का। तो ये एलिमेंट कौन से का होगा, 6th का। तो 4F 5D 6S इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा।
54, 55, 56, 57 और बच गए 7 इलेक्ट्रॉन, वो अपन यहां भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, क्वेश्चन नंबर 89। The transitional metal which form green compound in +3 oxidation state and yellow orange compound। तो देखो ग्रीन कंपाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और येलो कंपाउंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको येलो ऑरेंज तो ये क्रोमियम के लिए बात सही है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो येलो ऑरेंज कलर का, अपन K2Cr2O7 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर +3 के अंदर इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, और +6 में येलो कंपाउंड होता है। तो डाइक्रोमेट कंपाउंड पढ़ा था, उसमें आपको ये जानकारी मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज प्रेजेंट इन मिस मेटल। मिस मेटल जो है वो अलॉय है लेंथेनम का, लेंथेनम और कोई लेंथेनाइड एलिमेंट भी होता है इसके अंदर, और बहुत ही माइनर अमाउंट में कुछ ट्रांजिशन मेटल्स भी होती है, लेकिन मेनली अपन कह सकते हैं कि इसमें लेंथेनम अपना आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग लेंथेनॉइड एलिमेंट इज फॉल्स। तो अपने को फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो मैं इसमें 4 स्टेटमेंट चारों को आपको पढ़ के सुना रहा हूं। फर्स्ट है, लेंथेनाइड आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय आयन एक्सचेंज मेथड। बात करेक्ट है। आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा कि जो भी मेथड्स होते हैं इसमें लेंथेनाइड के लिए अपन ने क्या पढ़ते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड्स के द्वारा इनको अपन सेपरेट करते हैं। सेकंड पॉइंट है, द आयोनिक रेडियस ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड स्टेडली इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर क्या साइज बढ़ती है, नहीं, डिक्रीज होती है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होगी, जबकि इसमें गलत दे रखा है। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना फॉल्स, अपना आंसर मिल गया। फिर भी थर्ड पढ़ते हैं अपन, ऑल लेंथेनॉइड आर हाईली डेंस मेटल। बात करेक्ट है। मोस्ट टिपिकल ऑक्सीडेशन ऑफ लेंथेनाइड इज +3। बिल्कुल +3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और यदि अपन बात करें F0, F7, F14 कॉन्फ्लिक्ट के कारण कभी कभी कुछ लेंथेनाइड एलिमेंट +2, +4 भी शो करते हैं, जैसे सीरियम +4 शो करता है। इसी प्रकार से यूरोपियम जो है ये +2 भी शो करता है +3 के अलावा। टर्बियम जो है वो +4 शो करता है। एटर्बियम +2 भी शो करता है +3 के अलावा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको ये बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 91 आप इजी गोइंग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 92, मोस्ट ऑफ द मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट अकर इन एक्टिनॉइड एलिमेंट है ना। एक्टिनॉइड्स जो है ना, एक्टिनाइड्स, इसके अंदर मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर सिंथेटिक और मैन मेड। आप जानते हो यूरेनियम लास्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, उसके बाद वाले तो सारे के सारे ही मैन मेड है। तो अपन कह सकते हैं कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी अपन इनको बोलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ एक्टिनाइड एलिमेंट्स आर मैन मेड। क्वेश्चन नंबर 93, इन एक्वस सॉल्यूशन यूरोपियम +2 आयन एक्ट एज। देखो लेंथेनाइड एलिमेंट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट तो इनकी कौन सी है, +3। लेकिन F0, F7, F14 कॉन्फ़िगरेशन के कारण कुछ एलिमेंट जो है वो +2 और +4 भी शो करते हैं। जैसे +2 के अंदर यूरोपियम और एटर्बियम, +4 में कौन, सीरियम और टर्बियम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि +3 ही ज्यादा स्टेबल होगी। अगर कोई एलिमेंट जो है वो +3 के अलावा कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो अगर कंपेयर करोगे तो +3 ही ज्यादा स्टेबल होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया है
93 जो क्वेश्चन है ये यूरोपियम के लिए है। तो यूरोपियम जो है +3 +2, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? +3 ही होगी। तो क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा था, हाँ, अब अगर ये कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो ये स्टेबलाइज होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होगी, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जबकि अगर मैं सीरियम +4 +3 की बात करूं, ये ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है ना, +3 ही ज्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 94। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है। द एक्टिनोइड्स शोविंग +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर +4 +5 +6 और उसके बाद डिक्रीज, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एक्टिनोइड्स आर +7 विच इज शोन बाय नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। आपका आंसर इसमें क्या जाएगा बोलो? नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम 94 में। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पर lanthanum is grouped with a block element because, देखो किसी एलिमेंट को ये ग्रुप नंबर 3rd या 3rd बी, इस पर्टिकुलर इसमें सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक 14 एलिमेंट है, या थोरियम से लेकर लॉरेंशियम, यहां पर भी 14 एलिमेंट है। तो सीरियम को इन लेंथेनाइड एलिमेंट्स के साथ में क्यों रखा गया है? क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है वो इन एलिमेंट्स के सिमिलर होती है, इसलिए अपन इसको इसी जगह पर 4f एलिमेंट्स को इस डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के साथ में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। Which of the following statement is not correct? देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है, लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड आपको दे रखा है और ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड दे रखा है। लेफ्ट टू राइट आप जानते हो आईपी बढ़ेगा, इसलिए बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। अब इसमें देख क्या रखा है कि ये लेस बेसिक देन दिस, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो आपका आंसर तो आपको पहला ही मिल जाएगा। ठीक है ना। बाकी पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक देन ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बात गलत है, अपना आंसर हो गया। देखिए सेकंड स्टेटमेंट, इन लैंथेनाइड सीरीज आयोनिक रेडियस ऑफ Ln+3 आयन डिक्रीजेज, बात ठीक है। लैंथेनाइड्स में लेफ्ट टू राइट जो है वो साइड डिक्रीज होती है। लैंथेनम इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रादर देन लैंथेनाइड सीरीज, बिल्कुल सही बात है। लैंथेनम जो है ना ये 57, लैंथेनम 57 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़ेनॉन 5d1 6s2 होता है। 4f में इसके कितना 0, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है ना, तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 96 देखो। 97 अपन देखने जा रहे हैं। The correct order of ionic radii of ytterbium, lanthanum, europium +3 और lutetium +3।
इन एलिमेंट्स को सबसे पहले तो आप पीरियोडिक टेबल के ऑर्डर में रखो। एक तो इसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? इस साइड में जाने पर साइज जो है वो बढ़ेगी क्योंकि सेल बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो कि लेंथेनम इसमें तो, और इस साइड में ये लेंथेनाइड सीरीज है। एक एलिमेंट ये वाला और एक एलिमेंट ये वाला है। इस साइड में जाने पर आप जानते हो कि साइज जो है वो डिक्रीज होगी। तो मैक्सिमम साइज किसकी होगी? लेंथेनम +3 की। और मिनिमम साइज किसकी होगी बोलो? ल्यूटेशियम +3 की। लेकिन अगर अपन बात करें, इसको कंपेयर करें, अगर अपन इसको कंपेयर करें इससे, देखो इन तीनों का ऑर्डर तो ये होगा, लेंथेनम +3, यूरोपियम +3 और ल्यूटेशियम +3। यहां तो साइज का ऑर्डर ये होगा। बट इट्रियम की जो साइज है, इट्रियम की जो साइज है वो सबसे कम होगी क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सेल क्या है? कम है। तो क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर सबसे कम होगी इट्रियम की। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बोलो? सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ल्यूटेशियम, यूरोपियम और लेंथेनम। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रिलेट्स टू, तो एटॉमिक रेडियई, एटॉमिक एज वेल एज M+3 रेडियई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, इसमें एटॉमिक रेडियई तो डिक्रीज होगी ही होगी, और वैसे ही ऑर्डर एक प्रकार से आयोनिक रेडियई के होंगे +3 आयन की। तो आंसर ये जाएगा जिसमें एटॉमिक रेडियई और करेस्पॉन्डिंग आयोनिक रेडियई दोनों ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 105? 105 जो है वो डूबनियम होगा। क्वेश्चन नंबर 100। द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट इन द कंपाउंड HgCuSCN4। इसमें Hg+ तो कोबाल्ट +3 आएगा, और कोबाल्ट +3 आएगा तो यहाँ पर Hg+2 है, तो कोबाल्ट एक प्रकार से यहाँ पर +2 आएगा। तो यहाँ पर 3d7 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो n+2 बोर मैग्नेट्रॉन से 3 और 5 को अपन गुणा करेंगे तो √15 ये वैल्यू आएगी। तो ध्यान देना इसके अंदर, कंपाउंड के अंदर √15 आपका आंसर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में इन विच ऑफ दीज प्रोसेस प्लेटिनम इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब आपको इसमें कुछ 4 प्रोसेस दे रखी है। इसमें पूछा है कि इन विच ऑफ दीज प्रोसेस प्लेटिनम इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू फॉर्म HNO3। तो HNO3 बनाने के लिए जो अपन अमोनिया यूज करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान होगा HNO3 फॉर्मेशन की जो ऑस्वाल्ड प्रोसेस भी अपन पढ़ते हैं, तो आप जानते होंगे इसके अंदर प्लेटिनम को कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। आपका आंसर इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट। हार्डनिंग ऑफ ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक रबर और सिंथेसिस ऑफ मेथेनॉल। तो आपका आंसर इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102। कॉपर इज ड्रॉप्ड इन डाइल्यूट HNO3, इट गिव्स क्यूप्रिक नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपको प्रोडक्ट ध्यान होने चाहिए कि डाइल्यूट HNO3 के साथ में कॉपर की रिएक्शन क्या होती है।